ताली बजी देर से है, थोड़ी देर से बजी पर बज गई। हाँ, ताली से काम ना चलाओ, ये भाव अपने भीतर लेके आओ। एक असुर बोलते हैं, ठाकुर जी ने कहा ये भाव कोई भाव है? चुड़िया चारा लेके आई, चारा चुक के आई तो खेल खत्म, प्यार खत्म। तो वृत्त बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वृत्त बोलते हैं प्रभु फिर एक बात और, क्या? गैया मैया वन में चरने को गई हो, ध्यान से सुनना सभी लोग, गैया मैया वन में चरने को चली गई हो, बछड़ा गोठ में हो, गौशाला में। शाम के समय जब गैया लौटती है और दूर से मैया गैया को आते देख बछड़ा गौशाला में कैसे उछलता है। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, कई लोगों ने अनुभव किया होगा। जब दूध पीने के लिए प्यासा बछड़ा उछलता है महाराज शाम को, माँ आ रही है, माँ आ रही है, उसी प्रकार मेरा मन भी उछले गोविंद तुम्हें देखने के लिए। गोविंद बोले भैया गैया आती है, बछड़े को दूध पिलाती है, प्यार खत्म हो गया। फिर बछड़ा अपने मस्ती में। तो बोले प्रभु फिर एक बात, अंतिम बात कहता हूं। बोले क्या बात? तो कहा प्रभु किसी प्रिया का प्रियतम पति परदेश गया हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी प्रिया का प्रियतम पति परदेश गया हो, सालों से उसने देखा नहीं उसको। तब ये वीडियो कॉलिंग नहीं थी महाराज ना, व्हाट्सएप कुछ नहीं, तब की बात। सालों से पति को देखा नहीं, उसका घर नांगल में हो यहाँ पर, और कोई कह दे कि तुम्हारा पति अभी अभी डी ब्लॉक के बस स्टॉप में उतर गया, सालों से नहीं देखा। तो उस समय वो पत्नी अपने पति को देखने के लिए कितनी आतुर होती, कितनी आकुल व्याकुल होती कि नहीं बताओ? मेरा पति सालों में आया है। चलो पति घर में भी आ गया, पति की अपनी मर्यादा है, अपनी माता पिता को प्रणाम कर रहा है, और पत्नी सोचती है कब वो एक कक्ष में आए और एक बार लिपट के मैं रोऊं, सालों से नहीं देखा। उस समय उस पत्नी के मन में जो बेचैनी रहती है पति के प्रति, वो बेचैनी मेरे हृदय में तुमसे गले लगने का हो जाता है। शास्त्र ने संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रेम बताया, एक धर्म पत्नी जो पति को जो प्रेम करती है अपने पति को, वो संसार में सबसे श्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि वो जीवन के अंतिम क्षण तक खत्म नहीं होता है। बताओ ना, पति पत्नी का जो प्रेम हो वो श्रेष्ठ प्रेम है। तो जिस तरह अपने पति से प्रेम करते हो, उसी तरह जगत पति से प्रेम करना शुरू करो, गोविंद मिल जाएगा। बस इतनी तमन्ना, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, सभी बोलो, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। प्रेम से कहो ठाकुर जी से, प्रभु अब तो दिख जाओ, कितने छुपे रहोगे, लुकना छुपना बहुत हो गया, अब छिपो नहीं, सामने आ जाओ। प्रेम से सभी लोग दोनों हाथ उठा के
बोले गोविंद। मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। श्री मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो। हो माथे तिलक निराला हो, माथे तिलक निराला हो। गल मोतियन माला हो, प्रेम से गल मोतियन माला हो। गल मोतियन माला हो, गल मोतियन माला हो। श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देख, घनश्याम तुम्हें देखूं। श्री राधे। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। कानों में हो बाली, लट लट के घुंघराली। वो लट लट के घुंघराली, लट लट के घुंघराली। तेरे अधरों पे मुरली हो, तेरे अधरों पे मुरली हो। तेरे अधरों पे मुरली हो। श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। प्रेम से श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। दोनों हाथ ऊपर ऊपर सभी लोग। बंद हो बाहों पे, पैजनिया पाँव में। बाजू बंद हो बाहों पे,
जनिया पाँव में, हो पे जनिया पाँव में, पे जनिया पाँव में। होठों पे हंसी कुछ हो, होठों पे हंसी कुछ हो, होठों पे हंसी कुछ हो, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो। सो तो सपनों में, सो तो सपनों में, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है। श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है। वृत्तासुर कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा आग लगा दो। कल मैंने समझाया था, अगर याद हो तो, हृदय में उत्कंठाई अग्नि को जलाना है। समझाया था कल, तेजो वारी मृदाम करके आग चाहिए, प्रेम का जल चाहिए और संत चरण रज का माटी चाहिए। वृत्तासुर ने कहा, प्रभु जीवन की अंतिम घड़ी में एक ही ख्वाहिश है, क्या चाहते हो? ममुत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा मजिदार गेहसु स्वक्तस्य चित्तस्य मेनाथ भूया। प्रभु जीवन किसी भी रूप में मिले, मेरे इतने अच्छे कर्म तो नहीं कि इंद्र बाण चलाए मैं मरूं और सीधा वृंदावन में जाके जन्मूं, ऐसे तो मैंने कर्म नहीं किए हैं। पर प्रभु एक निवेदन है, जन्म कहीं भी मिले और किस रूप में मिलेगा यह भी निश्चित नहीं। मनुष्य बनूंगा, पशु बनूंगा, पत्थर बनूंगा, नहीं पता। प्रभु कुछ भी बनाना, किसी भी रूप में जन्म देना, जहां भी जन्मो आपके उत्तम श्लोक, उत्तम चरित्र वाले भक्तों से मैं दूर ना रहूं। पत्थर बनाना तो किसी मंदिर का पत्थर बना देना, पंक्षी बना देना तो वृंदावन का पंक्षी बना देना, कुकर शुकर जो बनाने का मन करे बनाना,
और मेरे कानों से डिस्को की नहीं, हरि नाम की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे। बस एक ही रिक्वेस्ट है। खूब प्रार्थना किया, आत्मज्ञानी हो गया महाराज। देखो कभी कभी इसे कहते हैं दर्शन का सत्संग। आज ही मैंने बताया सत्संग के 3 स्वरूप, दर्शन, स्पर्श और वाणी। तो दर्शन के महत्व को देखो। और महाराज क्या कहना, वृत्तासुर ने स्तुति की इंद्र से, बोले इंद्र बाण चलाओ, मुझे मारो। इंद्र महाराज देखते रह गए। वृत्त महाराज की भक्ति, तीर कमान से छूटा और वृत्त ने भगवान के चरण को प्राप्त किया। ये सुंदर प्रसंग आप सबने सुना। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्षों में बांट दिया। कि सुंदर प्रसंग यहां पर है। माता दिति ने फिर एक व्रत किया, पुंसवन नाम का। उस व्रत के प्रभाव से 49 मरुदगण उत्पन्न हुए। अब परीक्षित ने भगवान शुकदेव से प्रश्न किया, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थ कथम दैत्या नवदित विषमो यथा। भगवान भेदभाव करते हैं। वृत्त जैसे भक्त को मारने के लिए इंद्र को छोड़ दिया, इंद्र के पक्ष में आ गए। तो भगवान असुरों से द्रोह करते हैं और देवताओं से प्रेम करते हैं, ऐसा है क्या? तब श्री सुखदेव भगवान बताते हैं, ना ना ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, भगवान सब में समभाव रखते हैं। तुम्हें मैंने पहले बताया, हिरण्याक्ष नाम के असुर को भगवान ने वराह रूप से उसका उद्धार किया। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी हुआ कि नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। गर्भवती पत्नी थी, नाम कयादु था। पत्नी को छोड़ के तप करने चला गया हिमालय में और महाराज बैठ के ब्रह्मा जी का ध्यान किया। इंद्र को मौका मिला सो पत्नी को हरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने रोक दिया, रुक, कहां लेके जा रहा है भाई? अरे गर्भवती है, एक और असुर पैदा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, सबके गर्भ से असुर पैदा नहीं होते, रन दे। नारद जी ने समझाया, इंद्र ने नारद जी की बात मान ली और नारद जी को छोड़ दिया। नारद जी कयादु को अपने आश्रम में लेके गए और खूब महाराज भागवत धर्म का उपदेश दिया। देखो मेरी बात समझना, गर्भवती महिला को चाहिए कि वो धार्मिक सत्संग सुने, भगवान नाम का जाप करे और महाराज मीठी मीठी बात करे, क्योंकि बच्चे जो पेट में जो बालक है, बालिका है, उसमें संस्कार बैठते हैं। ये 100% वैज्ञानिक बात है, कहीं सुनी बात नहीं है। और आजकल की महाराज डोकरियां जो हैं, पूछो मत, टेली सीरियल देखती है, मैं ऐसे ऐसे महाराज देख के सिर में दर्द हो जाए। हाँ, गर्भ में बच्चे को ऐसा लड़ना भिड़ना सिखाते हैं महाराज। हाँ, एक दिन क्या हुआ, अब हम तो कभी देखते नहीं, हम गलती से पहुंच गए। हमारी अपनी एक मौसी जी थी, उनसे मिलने पहुंचे तो वो सीरियल देख। मैंने कहा, अम्मा जी 2 मिनट बात कर लो। 2 मिनट बस रुक जा, बोले इसके साथ इसका ये होने वाला, ये चक्कर चलेगा फिर तो चले। मैंने कहा, इसमें इतनी डूबी हुई है तुम? और कई माताएं तो महाराज टीवी देखते देखते गाली देती है, देख 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 इसको मार रही है, अरे देख कपट कर रही है इसके संग। अरे वो कलाकार हैं और तुमसे पैसे बना रहे हैं भाई, तुमको पता नहीं, और तुम मूर्ख बने जा रहे हो उसके साथ में। हाँ,
कई माताएं टेली सीरियल देखती हैं और गाली देती हैं। टेली सीरियल में जो एक्टर किसी ने गुंडागर्दी का रोल किया हो, किसी ने कपटी का रोल किया हो ना, अरे इसकी इतनी का, अरे देखिए कपटी है, अरे ये दुष्ट कहीं की, उल्टा कहीं की, गाली दे रही है हमारे टीवी वाली को। ये भगवान छोड़ दे अम्मा, स्वयं को देख ले, हाँ सेल्फ एनालाइज कर ले, अपने अंदर नहीं झांकने वाली। हाँ कैसे मतलब उस सीरियल के अंदर घुस जाती है हमारे अपने आप, और वहीं जाके कमांड लेती है अपने हाथ में। हाँ तो मैं बोल रहा था, मैं गया पहुंचा तो हमारा इतना बुरा हाल, 5 मिनट में बैठे नहीं पाया, सर में दर्द हो गया। तो माताएं कम से कम अब और समय देखो ना देखो आपकी मर्जी है, पर गर्भ अवस्था में ये बात विशेष ख्याल रखना। नारद जी महाराज ने खूब उपदेश दिया। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को मना लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मरुई ना। ब्रह्मा जी बोले हमको भी छोड़ना पड़ता है महाराज, ये तो नहीं दे सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर कहा कि ऐसा कुछ दो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर न भीतर, न पशु से न मनुष्य से। ब्रह्मा जी तुम्हारी सृष्टि में से किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये दे सकते हैं, ठीक है, आशीर्वाद दिया। हिरण्यकश्यप लौटे तो नारद जी ने पत्नी लौटा दिया। कालांतर में पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। 4 पुत्र हुए, चौथे का जो सबसे छोटा पुत्र है वो प्रहलाद। और महाराज बेटा बड़ा होने लगा तो भेज दिया पढ़ने के लिए स्कूल। क्या बेटे जब पढ़ के आ। अब हम भी छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आए तो पूछते ना, बेटा गुड्डू मेरे प्यारे क्या पढ़ के आए तुम? बोले राधे राधे। अरे कंजूसों जोर से बोलो। इन माताओं को मुझसे इतना प्रेम हो गया है कि मैं बोल रहा हूं, ये थक रही हैं सब। राधे 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 राधे, जोर से बोलिए सभी लोग। हाँ अब बात बनी, बड़ा प्रेम हो गया हमारा। सब ऊर्जा इधर भेज दिया, सब ऊर्जा कि तुम बोलो हम सुन रहे हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो महाराज प्रहलाद जी लौट के आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया, बेटा क्या सीख क्या स्कूल से आज, तुम बताओ मेरे लाला। प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहि नाम सदा समुद्विग्न स्थियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। बेटा क्या पढ़ के आए? पिताजी पूछो मत क्या पढ़े। अरे बता तो सही पढ़ के क्या आया? बोले पिताजी ये गृहस्थ की अंधकूप में जिंदगी बिगाड़ने से बढ़िया वन में जाकर हरि का भजन करे। ये गृहंधकूप में कौन फंसे, हरि का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। बड़ा क्रोधित हुआ, मेरे शत्रु का नाम लेता है। मैं सोचता हूँ बेटा बड़ा होगा अपने ताऊ का बदला लेगा, और बेटा तो ताऊ के दुश्मन को महाराज भगवान इष्ट बना बैठा। पक कुलंगार कहीं का। गुरुजी को बुलाया, क्या पढ़ाते हो? गुरुजी हाथ जोड़े, साहब हम थोड़ी ऐसा पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल में ये सब्जेक्ट का कोर्स है ही नहीं जो भी बोलता है, हमने नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया है पहले से ही। हिरण्यकश्यप बोला कैसे मूर्ख जैसी बात करते हो? तो सबसे पहले जिंदगी में तुम्हारे स्कूल में गया, संडामर के नाम के गुरुजी कांपते बोले अब की बार गलती नहीं होगी, इसको बाहर जाने देंगे नहीं। वो महाराज फिर ले गए, 10-5 दिन पढ़ाया, फिर आया पिता के पास। पिताजी ने अब की बार गोदी में बैठाया, दुलार किया, फिर पूछा अच्छा बेटा जी क्या पढ़ के आए, बताओ बताओ। अब की बार बेटा जी ने ऐसा तीर मारा साहब, कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहले तो बेटा जी ने हरि से जोड़कर एक बात कही थी, अब 9 बात कह दी साहब।
कहा पिताजी अगर मन करे किसी की बात सुनूं, दुनिया वालों की बात सुनोगे और उससे मिलोगे तो हो सकता है श्रद्धा कम हो जाए। ऐसा कई बार होता है जीवन में, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मिले तो लगता है जैसा सुना था वैसा है नहीं। तो बोले पिताजी दुनिया वालों के बारे में कुछ सुनना उनना नहीं, सुनना ही है तो मेरी गोविंद की कथा सुनो, बाकी सब छोड़ दो महाराज। श्रवणम कीर्तनम, काजी अगर कीर्तन करने का मन करे, कीर्तन क्या है? कीर्तन है मस्ती से किसी के प्रेम में खो जाना, खोकर गाना। कीर्तन में दो शब्द होते हैं, एक कीर्ति एक तन। तन कहते हैं शरीर को, कीर्ति कहते हैं उस शरीर की प्रतिष्ठा को। हाँ कई लोग होते हैं ना, हम फलाने आदमी, हम वहाँ जाके ऐसे बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वहाँ जाके नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे करते करते महाराज लोग एक दिन राम नाम सत्य कह देते हैं महाराज, जिंदगी पूरी निकल जाती है साहब। हाँ? बिल्कुल फिक्र न करे लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो, लोग तो कहते रहेंगे, काम लोगों का कहना ही है, तो क्या करे? बोले कीर्ति जो प्रतिष्ठा की चिंता न करे और तन की चिंता न करे, कीर्ति और तन को भूल कर जो मस्ती आती है उसे कीर्तन कहते हैं साहब। खूब झूम के नाचे गाए झूमे, भूल जाए मैं फलाना हूं, लोग क्या कहेंगे, अपना अस्तित्व भूल कर जो अपने गोविंद के मस्ती में झूमे वो कीर्तन। और पिताजी वो कीर्तन कभी करने का मन करे तो दूसरे का नाम नहीं, बस गोविंद का नाम लेना चाहिए। नहीं तो आजकल कीर्तनों में भी होता है महाराज, भगवान का नाम तो कम लेते हैं लोग, सेठों का नाम ज्यादा लेते हैं। पर जय बाबा की करेंगे फिर कहेंगे हमारे सेठ जी है, इन्होंने इतने का सहयोग दिया, इनका भी जय करो, माला इनको पहनाओ, बाबा की जय होती रहेगी। ऐसा नहीं, भगवान की जय हो। मेरी बात सुनो, दो बात हुई कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर कहा पिताजी कभी अकेले में बैठकर किसी की याद में खोने का मन करे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, चित्त लगाओ मेरी बात में, ध्यान से सुनो, शांत होके शांत चित्त से। कभी मन करे एकांत में बैठ के, कल मैंने समझाया एकांत यानी एक कांत, एक नाथ, एक स्वामी। और महाराज अकेले में बैठ के किसी को याद करके दो बूंद आंसू गिराने का मन करे ना, तो उस गोविंद को याद करके दो बूंद गिरा देनी चाहिए। और पिताजी कभी मन करे किसी के चरणों की सेवा करूं, दुनिया वालों की सेवा करूंगा तो उसमें घमंड आ जाएगा, अपमान करेगा हमारा, कल को उसमें अभिमान आ जाएगा। तो पाद सेवन करने का मन करे, किसी के चरणों में बैठने का मन करे, तो पिताजी मनुष्य को गोविंद के चरणों का सहारा लेना चाहिए। किसी की आरती उतारने का मन करे, अर्चना करने का मन करे, तो इंसान की आरती ज्यादा उतारोगे तो महाराज तुम पर भारी पड़ जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। तो जीवन में जब भी आरती उतारने का मन करे, हो सके तो दिए से, दिए तो महाराज बहुत जला लिए, वो दिल जला के आरती गोविंद की करनी चाहिए। वंदना करने का मन करे, स्तोत्र पाठ करके वंदन करने का मन करे, अपने हाव भाव से, कटाक्ष वाणी से, तो बोले दुनिया को रिझाने से कोई फायदा नहीं। कल मैंने कहा दुनिया दुगली है, इसलिए दुनिया है अभी रिझ जाएगी, बाहर जाके तुम्हारी बुराई कर देगी, पता नहीं चलेगा, तुमसे कह देगी आपसे अच्छा कोई नहीं, बाहर जाके बोलेगी उससे बुरा कोई नहीं। तो वंदना करनी हो तो गोविंद की वंदना करो। और महाराज किसी को सखा बनाना हो,
कोई भरोसा नहीं कौन सा दोस्त आपसे कब तक दोस्ती निभाएगा। एक बात में नाराज हो जाएगा, दोस्ती टूट सकती है। इसलिए सच में अगर दोस्ती करनी हो तो नंदलाला से दोस्ती कर लो, कभी छूटेगी नहीं। मन करे किसी का दास बनने का, कभी कभी मन करता है ना दास बनूं, सेवा करूं, तो कहा कि जगवालों का नहीं, दास्य भाव अपने भीतर लेके आना हो तो जगतपति गोविंद की दास्यता स्वीकार करो। प्रहलाद जी ने अंतिम में कहा, पिताजी एक बात बतावे, तुम्हें ये स्टेप बाय स्टेप क्या समझावें। कभी जीवन में मन करे कोई ऐसा हो जिसके सामने हम खुल जाएं, जिसको सब कुछ शेयर करें, सब कुछ बतावें। मन करे तो आलिंगन करके रोएं। आत्मनिवेदन करने का अगर मन करे, दुनिया के साथ ऐसा करोगे न जाने कल को जाके तुम्हारी बुराई कर देगा। आज तुम रोओगे, कल कह देगा बेचारी रो रही थी मेरे पास आके, कहेगा कि नहीं बताओ। तो बोले अगर आत्मनिवेदन करना हो, एक बात कहूं, किसी से अफेयर करने का मन करे ना, किसी से दिल लगाने का मन करे, किसी को दिल समर्पित करने का मन करे, तुम सोचो उससे बड़ा दिलदार कोई नहीं, दिलदार सांवरा है। आत्मनिवेदन कर दो। हिरण्यकशिपु बोला राम